Hello everyone, my name is Mayank and welcome to Kids Super Learning. आज का हमारा टॉपिक है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एंड तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस ढूंढ के लाए हैं हम आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे लाए हैं जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला हमारा मुहावरा है, जैसा बाप वैसा बेटा। क्या बोलेंगे इसको? लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन। नेक्स्ट है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बोलेंगे इसको? As you sow, so you will reap। मतलब इसका है, सो माने होता है बोना और रीप माने होता है फसल को काटना, यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। As you sow, so you will reap। नेक्स्ट है, जैसा देश वैसा भेष। When you go to Rome, do as the Romans do। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उनके जैसे ढल जाओ, उनके जैसे ही काम करो। When you go to Rome, do as the Romans do। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैंने आपको बताया था, as you sow, so you will reap। as you sow, so you will reap। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। Whom God keeps, no frost can kill। फ्रॉस्ट मतलब होता है जब बर्फ पड़ती है ना तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, उसको बोलते हैं पाला पड़ना। Whom यानी जिसको, God keeps मतलब भगवान बचाता है, no frost can kill उसको कोई पाला नहीं मार सकता। Whom God keeps, no frost can kill। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तेल देखो तेल की धार देखो। See which way the wind blows। मतलब आप जज करो कि इस समय क्या चल रहा है, देखकर सोच समझकर डिसीजन लेना। See which way the wind blows। दाल में जरूर काला है। There is something black। There is something black। दीवार के भी कान होते हैं। Hedges have eyes and walls have ears। Hedges have eyes, इसे hedge बोलते हैं। hedge मत बोलना, hedge। Hedges have eyes and walls have ears। walls मतलब दीवारें। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। A burnt child breads the fire। A burnt child breads the fire। दूध का दूध पानी का पानी। ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। डिस्टेंट मतलब दूर पे कोई चीज होती है उसे डिस्टेंट बोलते हैं। डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। दान की बछिया का दांत नहीं देखा जाता। Beggars and borrowers could not be choosers। Beggars and borrowers could not be choosers। धन को धन कमाता है, यानी पैसे से पैसा बनाते हैं। Money begets money। Money begets money। नई 9 दिन पुरानी 100 दिन। New brooms are not better than old ones। New brooms are not better than old ones। So guys, before we move forward, I would like you to tell me in the comment section if you want more explanation। अगर आपको चाहिए कि हम इसको सेंटेंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करें, इंग्लिश और ज्यादा एक्सप्लेन करें, तो प्लीज बताइएगा कमेंट्स के थ्रू। ना घर का ना घाट का। Neither fish in or foul। Neither fish in or foul। It's not foul, it's foul। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। If the sky falls, we shall gather larks।
इफ द स्काई फॉल्स वी शैल गैदर लार्क्स। नौ नगद ना तेरा उधार। अ बॉर्डर इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। अ बॉर्डर इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, या 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। कैसे बोलेंगे इसको? सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। पढ़े ना लिखे नाम विद्यासागर। कैसे बोलेंगे? एन इग्नोरेंट मैन कीपिंग अ ग्रेट फस। एन इग्नोरेंट मैन कीपिंग अ ग्रेट फस। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। परसवेरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल। ये जो वर्ड है ये परसवेरेंस है। परसवेरेंस, मेरे साथ बोलिए, परसवेरेंस। परसवेरेंस, परसवेरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल। अनफ्रूटफुल का मतलब होता है व्यर्थ होना कोई चीज, ठीक है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, या पानी में रहकर मगर से बैर। टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइफ विद द पोप। टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइफ विद द पोप। पांचों उंगलियां घी में। योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, मतलब तुम्हारी ब्रेड के दोनों तरफ मक्खन लगा हुआ है। योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। प्राण बचे लाखों पाए, जान बचे तो लाखों पाए। लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड। लाइफ इज बेटर देन बैग्स ऑफ गोल्ड, मतलब सोने के भरे हुए बस्तों से भी ज्यादा कीमती क्या है? आपकी खुद की जिंदगी। रूप को अलंकार की आवश्यकता नहीं। अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट, मतलब अगर कोई वैसे ही खूबसूरत है उसको ऊपर से मेकअप की आवश्यकता नहीं होती। अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट। रोब में सब अधिकार छिपा रहता है। डेविल हाइड्स अंडर ग्लिटरिंग गारमेंट्स। डेविल हाइड्स अंडर ग्लिटरिंग गारमेंट्स। इसका जो मतलब होता है ग्लिटरिंग का, इसका मतलब होता है चमकना। और डेविल बोलते हैं शैतान को, और हाइड्स मतलब छुपता है। गारमेंट माने कपड़े, यानी कि जो चमकदार कपड़े रहते हैं ना उनके अंदर रहता है एक शैतान छुपा हुआ। ये वही है, रौब में सब अधिकार छिपा रहता है। रोज के टपके से पत्थर भी घिस जाता है, मतलब करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब यह है कि जब कोई काम आप रेगुलर करते हो, रोज करते हो, तो उससे क्या होता है? वो चीज फ्रूटफुल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। कॉन्स्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स द स्टोन। ये वियर्स का मतलब होता है घिसना। ओके, वियर्स मतलब घिसना होता है। कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, और ड्रॉपिंग मतलब जब कोई चीज टपकती रहती है। स्टोन तो आपको पता ही है, पत्थर को बोलते हैं, यानी जब लगातार पानी गिरता रहता है तो पत्थर घिस जाता है। कॉन्स्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स द स्टोन। नेक्स्ट देखते हैं। शक्कर खोरे को ईश्वर शक्कर देता है, मतलब जिसको जो चाहिए होता है ना उसको वही मिलता है। स्पेंड एंड गॉड विल स्पेंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं।